पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे संधि और उसके प्रकार के बारे में। संधि कैसे बनाते हैं, संधि क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण, उनके बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। संधि के प्रकार के बारे में भी पढ़े। कितने प्रकार के होते हैं संधि? तीन। कौन कौन से तीन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार के बारे में हम लोग जाने थे। अब उन 5 प्रकार को एक एक दिन हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि के बारे में कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। अब सबसे पहले जानते हैं उसकी परिभाषा के बारे में। यहां पर देखो, दीर्घ स्वर संधि किसको बोलते हैं? दीर्घ स्वर संधि जिस संधि में सवर्ण मिलकर दीर्घ, सवर्ण यानी समान वर्ण, एक जैसे वर्ण मिलकर अपना दीर्घ रूप बना लेते हैं। इधर देखो सब लोग, एक जैसा वर्ण है अ धन अ बराबर आ, उसी का दीर्घ रूप बन रहा है। यहां पर समान वर्ण मिलकर, सवर्ण मिलकर दीर्घ बना रहे हैं, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होता है। ई धन ई बराबर ई, उ धन उ, दोनों लघु लघु मिलकर दीर्घ बन रहे हैं। लेकिन इधर देखो सब लोग, कई बार क्या होता है, अ धन आ, लघु और दीर्घ मिलकर भी दीर्घ बन जाता है। लघु और दीर्घ यहां पर भी ई धन ई मिलकर भी बड़ा ई बनेगा। कई बार क्या होता है, दोनों दीर्घ दीर्घ हैं, आ धन आ, दोनों को मिलाएंगे तो एक ठो दीर्घ बनेगा। एक इधर भी दोनों दीर्घ है, ई धन ई, तो भी एक दीर्घ बनेगा। मतलब कि समान वर्ण वाले मिलकर के अपना ही दीर्घ रूप बना लेते हैं। लेकिन वे समान वर्ण वाले होने चाहिए। ये भी समान वर्ण है, ये भी समान वर्ण है। अ धन ई ये समान नहीं है, अ धन अ, उच्चारण एक जैसा होना चाहिए। अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, उ धन उ बराबर उ, तब वहां पर दीर्घ रूप बनता है और दीर्घ स्वर संधि उसको कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं हम लोग। यहां पर क्या लिखा है? धन महिष धन असुर यहां पर लिखा हुआ है। हम लोग देखेंगे पहले पद का सबसे आखिरी अक्षर क्या है। पहले पद में सबसे आखिरी वर्ण क्या है? श। श में क्या लगा है? अ। मैं उस दिन बताया था पिछली कक्षा में, हर एक व्यंजन में अ मिला होता है। तो यहां पर सबसे अंतिम स्वर है अ, अंतिम वर्ण है अ, उसको हम बाहर निकालेंगे। उसके आगे क्या लिखा है? अ लिखा है। अब हम लोग देख रहे हैं अ धन अ बराबर आ, ये दोनों समान वर्ण मिलकर अपना ही दीर्घ रूप बना लेते हैं। अब सबको जोड़ के देखते हैं, माँ फिर ही, और श कैसा रहेगा? आधा रहेगा क्योंकि उसका स्वर निकल गया है। दोनों स्वर मिला के आ है तो आ को जोड़ देंगे। इधर क्या बचा है? सुर। क्या बना? महिषासुर। सुने हो महिषासुर का नाम? महिष माने होता है भैंसा, असुर माने होता है राक्षस। वो राक्षस जो भैंसे का रूप धारण कर सकता है उसको महिषासुर कहते हैं। यहां पर कौन सी संधि है? हाँ, ये दोनों समान वर्ण मिलकर अपना बड़ा रूप, दीर्घ रूप बना रहे हैं, इसलिए यहां पर दीर्घ स्वर संधि हो रहा है। यहां पर क्या लिखा है? धन कार्य धन आलय। हम लोग देखेंगे कार्य बोले तो अंतिम अक्षर क्या रहा है? अ। कार्य का अ बाहर निकालेंगे। इधर क्या है? आ। पहले वाले में अ धन अ किए थे, अभी अ धन आ, ये दोनों एक ही परिवार के व्यंजन हैं, समान वर्ण कहलाएंगे ये भी। इन दोनों को मिलाएंगे तो भी दीर्घ बनेगा, एक दीर्घ बनेगा। अब सबको जोड़ते हैं। कार्य य आधा है, अ धन आ बराबर आ है तो आ को जोड़ देंगे। और इधर बचा है लय। क्या बना? कार्यालय। आलय मतलब घर, ऐसा घर जहां पर कार्य होता हो उसको कार्यालय कहते हैं। यहां देखो क्या लिखा है? विद्याधन आलय। विद्या बोल रहे तो अंतिम स्वर क्या है? आ। उस आ को हम बाहर निकालेंगे और इधर लिखेंगे, इधर भी आ है उसको भी बाहर निकालेंगे। दोनों को मिलाने से अब यहां पर आ और आ दोनों दीर्घ दीर्घ हैं, दोनों दीर्घ दीर्घ होने पर भी वो एक दीर्घ में बदलेगा। दोनों को मिलाने पर भी वो एक दीर्घ बनेगा। अब सबको मिलाते हैं। विद्या, अब आ को मिला देंगे तो विद्या, इधर बचा है लय। क्या बना? विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर, ऐसा घर जहां ज्ञान मिलता हो उसको बोलेंगे विद्यालय।
समझ में आया? पहले मैं अ धन अ वाला बताया, फिर अ धन आ वाला बताया, फिर आ और आ दीर्घ दीर्घ को जोड़कर बताया। अभी मैं विद्यालय बताया था, विद्यालय बताया था। उसके पहले मैं क्या बताया था? कार्यालय बताया था। अभी यहां पर क्या लिखा है? पुस्तकालय। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हाँ, पहले विद्या धन आलय की, फिर कार्य धन आलय, अब होगा पुस्तक धन आलय। ठीक है, यहां पर भी वही करेंगे। क में आ है उसको बाहर निकालेंगे, फिर यहां पर आ को जोड़ के एक दीर्घ आ बनेगा, सबको जोड़ेंगे तो पुस्तकालय बन जाएगा। पुस्तक आ को जोड़ेंगे तो पुस्तका और इधर लय, क्या बना? कौन सी संधि है ये? हाँ, यहां पर दीर्घ हो रहा है इसलिए दीर्घ स्वर संधि है। यहां पर क्या लिखा है? अभी तक हम लोग अ अक्षर वाले सवर्णों को जोड़ रहे थे, अ अक्षर वाले सवर्णों को जोड़कर उसका दीर्घ बना रहे थे। अब हम आगे ई अक्षर वाले सवर्णों को जोड़ रहे हैं। यहां पर लिखा है रवि धन इंद्र। अब बताओ पहले पद में कितने स्वर हैं? कौन कौन से स्वर? आ और ई। र में आ और व में ई। कौन सा स्वर बाहर निकालेंगे? ई, अंतिम वाला स्वर को बाहर निकालेंगे। धन, इधर भी ई है। अब दोनों लघु को मिलाने से क्या बनेगा? बड़ा ई, यानी दीर्घ ई बनेगा यहां पर। अब सबको जोड़कर देखते हैं। रा, वह कैसा रहेगा? आधा, छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई यानी दीर्घ बन गया है, उसको जोड़ देंगे। इधर बचा द्र, क्या बना? रविंद्र। इधर देखो ये क्या लिखा है? हरिधन ईश। पहले पद का अंतिम स्वर क्या है? ई, छोटी ई को बाहर निकालेंगे। इधर क्या लिखा है? बड़ी ई। इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई बनेगा। यहां पर भी पहले हम लोग लघु और लघु को मिलाए थे तो दीर्घ बना था, यहां लघु और दीर्घ को मिलाएंगे तो भी यहां पर दीर्घ बनेगा। सबको मिलाते हैं। हा, र, बड़ी ई को मिलाएंगे तो री, और इधर बचा है श, क्या बना? हरीश। हरीश का मतलब भगवान राम या भगवान विष्णु। हरि यानी होता है बंदर। अब ईश मतलब ईश्वर या भगवान। तो बंदरों के स्वामी कौन थे? बंदरों के स्वामी राम भगवान, है ना, इसलिए राम भगवान को कहते हैं हरीश। और देखो सब लोग यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है सती धन ईश। अब इन दोनों में कौन कौन से स्वर हैं? स में आ, ती में कौन सी ई? बड़ी ई। अब बड़ी ई को बाहर निकालेंगे और इधर क्या है? बड़ी ई। दोनों में बड़ी ई है। अब इन दोनों को, दोनों दीर्घ दीर्घ को जोड़ेंगे तो भी एक दीर्घ बनेगा। उसका नियम है समान वर्ण मिलकर अपना दीर्घ रूप बना लेते हैं, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब सबको जोड़ते हैं। स, त कैसा रहेगा? आधा, क्योंकि उसका स्वर निकल गया है। अब दोनों स्वरों को मिलाकर बड़ी ई है तो बड़ी को जोड़ देंगे। इधर क्या बचा है? श, क्या बना है? सतीश बना है। सतीश का मतलब होता है सती। सती यानी पार्वती का एक रूप है। पार्वती के स्वामी कौन है? शंकर भगवान यानी कि महादेव। महादेव का एक नाम सतीश भी है, सती के स्वामी। अभी तक हम लोग अ और ई वाले वर्णों के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग जानेंगे उ वाले वर्णों के बारे में, उ वाले शब्दों के बारे में हम लोग जानेंगे। यहां क्या लिखा है? भानुधन उदय। भानुधन, भानु अंतिम स्वर क्या है? उ। न में उ, छोटा उ है, उसको बाहर निकालेंगे। आगे क्या है? छोटा उ है वहां पर भी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा उ यानी कि दीर्घ उ बनेगा। अब सबको जोड़ते हैं। भा, न आधा रहेगा, दोनों मिला के बड़े उ है, और इधर दय, क्या बना? भानुदय यानी सूर्य। भानु यानी सूर्य, सूर्य का उदय को कहेंगे भानुदय। तो दोनों समान वर्ण मिलकर दीर्घ बन रहा है, तो कौन सा संधि है यहां पर? यहां पर लिखा है गुरु। क्या लिखा है? अंतिम स्वर क्या है? कौन सा उ? बड़ा उ। गुरु के रा में लिखा है बड़ा उ, और इधर क्या है? छोटा उ। ये दीर्घ है, ये लघु है। दोनों को मिलाएंगे तो भी वो दीर्घ बनेगा।
समान वर्ण मिलकर अपना दीर्घ बना लेते हैं, उसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। सबको जोड़ते हैं, गु र आधा रहेगा, अब उ और उ मिलके बड़ा उ को जोड़ देंगे यहां पर, और इधर बचा प्रदेश। क्या लिखा है? गुरुपदेश। गुरुपदेश यानी गुरु का उपदेश। क्या लिखा है यहां पर? गजानन। अभी मैं कुछ देर पहले स्वर संधि बताया था, उदाहरण गजानन का संधि विच्छेद क्या होगा? गज धन आनंद। गज धन आनंद। अब सबको मिलाते हैं, ज में आ है और इधर आ है, दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? बड़े आ। दोनों को मिलाने से बड़ा आ बनेगा, यानी दीर्घ बन जाएगा। और सबको मिलाते हैं, ग आधा ज, आ को जोड़ेंगे तो जा, और इधर नन। गज का मतलब हाथी, आनंद का मतलब मुख या चेहरा। जिसका चेहरा हाथी के जैसा हो उसी को गजानन कहते हैं। गजानन किसको बोलेंगे? गणेश जी को, है ना। उनका मुख हाथी जैसा है, इसलिए उनको गजानन कहते हैं। क्या लिखा है? शंखासुर। अभी मैं कुछ देर पहले महिषासुर बताया था। शंखासुर का संधि विच्छेद क्या होगा? शंख धन, शंख धन असुर। अंतिम स्वर क्या है इसमें? कहां पर है? अ, ख में। ख बोल रहे हैं तो उसमें अ को बाहर निकालेंगे। इधर क्या लिखा है? अ। दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? आ। क्या बनेगा? हाँ, बड़े आ यानी कि दीर्घ आ, है ना। आप सबको जोड़ते हैं, शंख, अब आ को जोड़ेंगे शंखा, और इधर बचा सुर। असुर यानी राक्षस। ऐसा राक्षस जो शंख के अंदर रहता था। शंख के अंदर रहने वाले राक्षस को ही शंखासुर कहते थे। रजनीश। संधि विच्छेद क्या होगा? फिर से बोलो। वेरी गुड। रजनी धन ईस। रजनी अंतिम स्वर क्या है? बड़ा ई। इधर क्या है? बड़ा ई। दोनों को मिलाने से एक दीर्घ ई बनेगा। अब सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रजनीश बनेगा। रजनी का मतलब रात, रात्रि। ईश यानी स्वामी। रात के स्वामी कौन है? रात को कौन दिखाई देता है? चंद्रमा। तो रजनीश का मतलब क्या होगा? हाँ, ऐसे संधि विच्छेद करोगे तो शब्दों के अर्थ भी तुमको पता चल जाएगा। क्या लिखा है ये? हाँ, ये गृह कार्य घर से बनाकर लाना है। पहला है देवालय, देवासुर, सर्वानंद, कवींद्र, श्रीश, गिरीश, वधूपदेश, इंदुदय। इंदुदय इन सभी को घर से बनाकर लाना है और संधि का नाम भी लिखना है।